बात इतनी देर से? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। अब मुझसे बातें के बिना रह नहीं सकती तुम। हाँ नहीं रह सकती, आदत हो गई है तुम्हारी अब। एक रॉन्ग नंबर की कहानी क्या सही मुकाम देगी हमें? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरे बाबा मेरी शादी करवाने वाले हैं, मुझे मिलना है तुमसे। पर मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता और कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। भूल जाओ मुझे। देखो, तुम सिर्फ मुझे गलत नहीं ठहरा सकते। अगर मैं गलत हो सकती हूँ तो तुम भी हो सकते हो। कभी झांका है अपने अंदर? देखो, अगर तुम नहीं सुन सकते तो मैं भी नहीं सुन सकती। अब जो करना है कर लो। मम्मा, क्या कोई प्रॉब्लम है? जब जब मेरे स्कूल में फाइट होती थी तो आप ही तो कहते थे कि बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो क्या हम बात नहीं कर सकते? बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। अभी मम्मा की प्रॉब्लम्स नहीं समझ आएंगी तुम्हें। मम्मा, आपकी प्रॉब्लम समझने के लिए मुझे कितना वेट करना पड़ेगा? बेटा, अब ये बातें अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? तुम्हारी मम्मा बिल्कुल खुश है। तो फिर प्रॉमिस करिए आप कभी नहीं रोएंगी। प्रॉमिस। और वैसे जब गुदगुदी हमें हंसा सकती है तो रोना क्यों है? हाँ, चले। हाँ, एक वक्त था जब मैं ध्रुव को इस दुनिया में भी नहीं लाना चाहती थी। सोचती थी मेरी लाइफ, मेरा करियर सब तबाह हो जाएगा। लेकिन अब मैं अपनी लाइफ की हर भूल सुधारना चाहती हूँ। अतिका जी। तेरी लाडली का फोन बंद आ रहा है। सच सच बोल मेरे को, तू किसी लड़के के साथ भागी तो नहीं ना वो? क्या कुछ भी बोल रहे हो? सवेरे से सामान लेके निकली है, बैटरी चली गई होगी। लो आ गई। आप ही ना खामखा शक करते रहते। आई, आज तो मैं कमाल कर आई। सारा का सारा माल बेच दी, A to Z। अच्छा, ला आज का पैसा देख कितना है। वो बाबा, आज मैं सब उधार देकर आई, पर पेमेंट का टेंशन नहीं है, सब भरोसे वाले लोग। बात जो तेरे को समझाई ना वो भूल जा। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। इस दुनिया में सब कमीने हैं, किस पे भी भरोसा नहीं करने का। चल अब ये बोल, सामान देने के बहाने किस लड़के से मिलके आई तू? सर, इस तरफ रास्ता दिखाओ। सर, फॉरेस्ट गार्ड को लाश आज सुबह ही मिली है। हो सकता है कि मर्डर 2 दिन पहले हुआ। बॉडी की हालत को देखकर तो ऐसे लग रहा है। आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या? सर ये देखिए, लूटपाट की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं। ये भी हो सकता है कि इस बच्चे को कहीं और से किडनैप करके यहाँ लाया गया हो और यहाँ लाकर मार दिया गया हो। या फिर यह भी हो सकता है कि बच्चा मोलेस्टेशन का शिकार हुआ हो या पेरेंट्स की किसी रंजिश का। हमें सभी पॉसिबिलिटीज पे काम करना है। इस बच्चे की पहचान पता करो और इस जंगल के एग्जिट पॉइंट से लेकर यहाँ तक हर जगह छानबीन करवाओ। शायद काम को कुछ मिल जाए। सर, आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी रिहायशी इलाका नहीं है और जो कुछ भी है वो सिर्फ फार्म हाउसेज ही है। हेलो, उधारी लेते वक्त तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब ना फोन उठाते हो ना मैसेज का रिप्लाई। कौन बोल रहा है? मेरा नंबर भी भूल गए। आज के आज उधारी चुकता करो, वरना मैं फिर। ओ हेलो, मुझे किसी की उधारी नहीं चुकानी। आपने शायद रॉन्ग नंबर लगा दिया। मुझे क्या बेवकूफ समझा है पुलकित चौहान? पुलकित चौहान? फिर तो आपने पक्का रॉन्ग नंबर लगाया है। यहाँ कोई पुलकित चौहान नहीं रहता। किसको फोन कर रही थी? वो बाबा उधार वापस मांग रही थी।
पर इस लॉकडाउन में कोई पैसे वापस करने को तैयार ही नहीं है। सर तड़ोबा फॉरेस्ट में जिस बच्चे की लाश मिली उससे रिलेटेड कोई भी किडनैपिंग या फिर मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। और सर आसपास के इलाके में भी किसी ने बच्चे की बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं किया। बच्चे के गले में गोल्ड चेन, तो जाहिर सी बात है बच्चा यतीम तो होगा नहीं। और आजकल इस एरिया के स्कूल भी बंद है, वहाँ पे भी पता नहीं किया जा सकता। सर न्यूज़पेपर की डिलीवरी भी बंद है, वरना अखबारों में उसकी फोटो छपवा देते हैं। लेकिन ई पेपर्स और सोशल मीडिया के जरिए बच्चे की पहचान पता करने की कोशिश की जा सकती है। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो, तो आपको आपका उधार वापस मिल गया? कौन बोल रहा है? वही रॉन्ग नंबर जिसको पुलकित चौहान समझकर आपने फ़ोन किया था। तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? उस दिन आपका फ़ोन आया तो मुझे एक नॉवेल की स्टोरी याद आ गई। लड़की का नंबर मिला नहीं कि फ्लर्ट चालू। देखो, मुझे तुम्हारी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक लड़की की आत्मकथा। वक्त मिले तो जरूर पढ़ना। लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना क्यों मिल जाएगा, और शायद आपका उधार भी वापस मिल जाए। सर मैं मौसमी, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। सर वो बच्चा जिसके फोटोज ई पेपर्स में छपे थे उसका नाम ध्रुव मेहरा है। अपनी माँ के साथ यहीं पर रहता था। मैं काफ़ी टाइम से उसकी माँ आरोही को फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उसका फ़ोन तो बंद है। आप कैसे जानती हैं आरोही को? सर मेरा खुद का एक डे केयर सेंटर है। जब ध्रुव छोटा था तो मेरे ही डे केयर सेंटर में आता था। आरोही के पति कौन है? ध्रुव के फादर के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। सर ये देखिए, कवर में जेंट्स के कपड़े। सर ऐसे देखने में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा है, लेकिन फिर ये नीचे एसी क्यों ऑन छोड़ा हुआ? अब तक हम मानकर चल रहे हैं कि ध्रुव को मारने के बाद उस जंगल में डंप करके जलाया गया। अगर हम ये मान लें कि ध्रुव का मर्डर यहीं पे हुआ है, तो हो सकता है ब्लड स्टेन मिटाने के बाद ब्लड की स्मेल मिटाने के लिए एसी चलाकर रखा गया हो। तो क्या सर ध्रुव की मां इसलिए गायब है कि उसका अपने बेटे के मर्डर में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? फॉरेंसिक बुलाओ, तभी क्लियर होगा कि ध्रुव का मर्डर यहाँ पे हुआ है या फिर कहीं और। आरोही, और वो भी ध्रुव का मर्डर? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। वो काफ़ी केयरिंग मदर है। अच्छा, बाहर आप बता रही थी कि आरोही सिंगल मदर है, लेकिन अंदर वार्डरोब में तो मेल के काफ़ी कपड़े हैं। सर इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक्चुअली मैं और आरोही काफ़ी टाइम से टच में नहीं थे। आखिरी बार कब देखा था आरोही को आपने? सर यही कुछ महीने पहले, लेकिन सर उस वक्त हमारी कोई बात नहीं हुई थी। आरोही के पास स्कूटी भी है? जी सर। सर घर में कोई टू व्हीलर के पेपर्स तो नहीं मिले, लेकिन ये बिल बुक मिली है, ध्रुव क्रिएशंस लेडीज डिजाइनर वेयर। मौसमी ने बताया था कि आरोही का कोई बिजनेस भी है। सर इसमें 2 नंबर्स हैं। एक नंबर तो वही है जो मौसमी ने हमें आरोही का दिया था, वो नंबर बंद आ रहा है। ये जो दूसरा नंबर है, हो सकता है आरोही का सेकंड नंबर हो। डायल करो। सर ये नंबर ही बंद आ रहा है। आरोही के दोनों नंबर्स की कॉल डिटेल्स निकालो और आरोही से जुड़ी एक एक इन्फॉर्मेशन गैदर करो। मौसमी ने बताया कि आरोही के पास एक वाइट कलर की स्कूटी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी पता करो, उससे भी आरोही को ट्रेस किया जा सकता है। राइट सर।
सर ध्रुव क्रिएशंस की बिल बुक पर जो दूसरा नंबर है वो आरोही का नहीं, बल्कि किसी राधिका मोरे नाम की लेडी का है। सर ये नंबर भानग्राम बस्ती के किसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। मतलब राधिका का आरोही के बिजनेस से कनेक्शन है। तो राधिका जी आप आरोही की एम्प्लॉय हैं? जी सर। नंबर बंद क्यों है आपका? सर वो नंबर मैंने बहुत पहले ही बंद कर दिया था, वो बिल बुक पुरानी है। आरोही का नंबर बंद क्यों आ रहा है? सर मैं खुद हैरान हूँ। देखो ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। आरोही के बेटे का मर्डर हुआ है। अगर आरोही को छुपाने की कोशिश की या सर मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि आरोही कहाँ है। आरोही की फैमिली के बारे में तो पता होगा, आरोही के माँ बाप भाई बहन पति। सर आरोही के पेरेंट्स तो काफ़ी पहले ही गुजर गए थे, लेकिन हाँ मैं उसके हस्बैंड को जानती हूँ, संजय मेहरा। नागपुर के बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर है वो। लेकिन सर वो दोनों साथ नहीं रहते थे क्योंकि उनकी बनती ही नहीं थी। तुम्हारे बिजनेस के लिए कम इन्वेस्ट नहीं किया ना, और प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हो तो मान लो कैपेबल नहीं हो। और अब ये मत कहना कि इसकी वजह मैं या तुम्हारा बेटा है। वो तुम्हारा भी बेटा है संजय मेहरा। हाँ मालूम है मुझे, तुम तो पैदा भी नहीं करना चाहती थी। और तुमने क्या किया? पैदा होते ही छोड़ दिया ना। आवाज नीचे। पैसा चाहिए ना, मेल कर दो मुझे, क्या डिमांड्स है तुम्हारी, लेकिन ये मैं तय करूंगा कितनी हड्डी डाल रही है तुम्हें। सर उन दोनों के झगड़े का असर ध्रुव पे पड़ रहा था और आरोही भी चिड़चिड़ी होती जा रही थी। ध्रुव ये क्या बदतमीजी है? टिफिन फिनिश क्यों नहीं किया अपना? हाँ नहीं फिनिश किया। मारोगे मुझे? ध्रुव ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? अरे आप तो मुझे तब मारना चाहती थी जब मेरे वक्त भी नहीं हुआ था। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आरोही अभी भी ध्रुव को मारना चाहती है? सर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो मैंने वहाँ काम करते हुए देखा। तुम्हारे अलावा आरोही के साथ कोई और भी काम करता था? नो सर, आरोही क्लोथ डिजाइन करती थी और मैं ऑर्डर्स हैंडल करती थी। आरोही का अपने किसी वेंडर या क्लाइंट के साथ कोई इशू? नो सर। अगर आपने पुलकित चौहान को फोन किया है तो ये रॉन्ग नंबर है। ब्लैंक कॉल। लगता है आपने वो नोवेल पढ़ ली और अब मुझे पढ़ाना चाहती हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस नोवेल की स्टोरी भी एक रॉन्ग नंबर से शुरू होती है और फिर तुम पुलकित चौहान ही हो ना? क्योंकि उसने मुझे यही नंबर दिया था। पुलकित तुम्हारा उधार नहीं देना चाहता, इसलिए उसने एक रॉन्ग नंबर दिया और भाग गया। और अब तुम उसे ढूंढ नहीं पा रही हो, इसलिए मुझ पर शक कर रही हो ना? क्या मालूम, तुम वही बंडलबाज हुए तो? बंडलबाज तो हूं मैं, लेकिन पुलकित चौहान नहीं। अच्छा, तो क्या बंडलबाजी करते हो तुम? सर आरोही के कॉल रिकॉर्ड में उसके पति संजय मेहरा का नंबर मिला। 20 मार्च को संजय ने ही आरोही को लास्ट कॉल किया था। इस लास्ट कॉल की कहानी यह भी हो सकती है कि खुद संजय मेहरा ने ही अपनी वाइफ को गायब किया हो, या फिर अपने बेटे के मर्डर के चार्ज से बचाने के लिए संजय ने आरोही को गायब कर दिया। दोनों बातें पॉसिबल हैं। कि आरोही का फोन कहाँ बंद हुआ था? सर जहाँ पे ध्रुव की लाश मिली थी 20 मार्च को शाम 7 बजे तक आरोही का फोन वहीं पर ही एक्टिव था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ध्रुव का मर्डर 20 मार्च की शाम को कोई 7 बजे के आसपास हुआ था। पत्थर से उसको मारा गया और फिर पेट्रोल डाल के जला दिया गया। लेकिन फॉरेंसिक का कहना है कि आरोही के घर में ब्लड स्टेन के कोई निशान नहीं मिले। मतलब 20 मार्च की शाम को आरोही खुद ध्रुव को लेकर गई जहां पर उसका मर्डर हुआ। सर आरोही की स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया, हम उसे भी ट्रैक कर रहे हैं। सर ये आप भाई रुकिए। क्यों? कहाँ लिखा है ऐसा ये मेरे साथ नहीं रह सकता?
यहीं रुकोगे? पूछे क्या पूछना? बैठ के बात कर। देखिए बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बोलिए जो बोलना है, मीटिंग्स लाइंड अप है मेरी। ये आपका बेटा ध्रुव है? हाँ, मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दा बहुत सेंसिटिव है वकील साहब, और आप बहुत कैजुअल नजर आ रहे हैं। ये कपड़े, ये चेन आपके बेटे के? हाँ, ये मेरे बेटे का है। हुआ क्या? मर्डर। मर्डर हुआ आपके बेटे का। हाँ, हम बाहर जाके बात करें, घुटन हो रही है मुझे यहाँ। मेरी आरोही से फोन पे बात हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां था। आप आरोही पे बेवजह शक कर रहे हैं। एक माँ अपने बेटे को मार सकती है क्या? शी इज इन डेंजर। आप उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखिए। पहले आप ये बताइए कि आरोही से आपकी फोन पर आखिरी बार क्या बात हुई थी? अरे मियाँ बीवी की रोज फोन पे बात होती है, इसमें आखिरी वाकई क्या होता है? आप और आरोही साथ में नहीं रह रहे थे। हमें पता चला है कि आप दोनों के बीच रिश्ता भी कुछ ठीक नहीं था। स्टॉप ऑल दिस। आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? राधिका? राइट? तो मैं क्लियर करता हूं, राधिका और उसका हस्बैंड आरोही को चीट कर रहे हैं। संजय, राधिका और उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा हेरफेर कर रहे हैं। तो अब तक क्या सो रही थी? आंखें खुल गई तो निकाल के बाहर करो उनको। नहीं, मैं उन पर कोर्ट केस करना चाहती हूँ। तुम कोर्ट से नोटिस भिजवा दो। राधिका का हस्बैंड इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? राधिका ने हमें बताया कि सिर्फ राधिका ही आरोही की एम्प्लॉय थी। राधिका का हस्बैंड आरोही का एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि आरोही ने राधिका और उसके हस्बैंड को फैमिली फ्रेंड बनाया। आरोही बेवकूफ है और आप कह रहे हैं आरोही शातिर अपराधी? शातिर तो राधिका और उसका हस्बैंड है। उनके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है, उनको इन्वेस्टिगेट कीजिए। चलता हूँ, मीटिंग है मेरी। सर, ये संजय मेहरा तो हमें इन्वेस्टिगेशन सिखा रहा है। नजर रखो इसमें। और ये राधिका का पति कौन? उमेश मोरे सर, उस पर भी नजर रखता हूँ। देखते हैं कितने पानी में। पुलिस लौट के वापस जरूर आएगी, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी। तो इस बार पूरी तैयारी से बात कर रही हो मुझसे तुम? जब किसी बंदलबाज को परखना हो तो कभी कभी उसके झूठ पर भी भरोसा कर लेना चाहिए। और मेरे बाबा तो कहते हैं कि पूरी दुनिया ही बंदलबाज है। मतलब तुम अपने पापा की हर बात मानती हो? जब ऑप्शन ही ना हो तो चॉइस भी नहीं होती। अरे तो तुम्हारी आई है ना, तुम्हारी आई तुम्हारी चॉइस का ख्याल रखती होंगी। अगर मैं लड़का होती तो शायद ऐसा हो सकता था। अच्छा, मतलब तुम्हारी दो चोटी हैं, एक तुम्हारे पापा खींचते हैं और दूसरी तुम्हारी आई। खींचते तो बहुत है वो, पर मेरी चोटी तो एक ही है। और हम सफर भी एक ही होता है। अगर उसने भी मेरी चोटी खींची तो? कौन है बे तू? तेरे को मेरी बेटी मिली फंसाने के लिए? हेलो अंकल जी, क्या बोल रहे हैं? मैं पल्लवी बात कर रही हूँ, आयल की सहेली। तुम्हारी 420 का काला चिट्ठा सब सामने आ गया है। पिछले 2 साल से लाखों का चूना लगा रही थी आरोही को। सर ये सारे ट्रांजैक्शन मैंने आरोही के कहने पर ही किए थे। और सर ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये पैसा इनडायरेक्टली मेरे थ्रू आरोही के पास ही जाता था। मतलब फिर घुमा रही हो हमें? सर मैं सच बोल रही हूँ, आरोही खुद ही नहीं चाहती थी कि उसकी कंपनी प्रॉफिट में रहे। वो लॉस में रहकर संजय मेहरा से ज्यादा पैसा हासिल करना चाहती थी। तो आरोही ने ऐसी केस कर दिया तुम पर, यूं ही? सीधे सीधे बोलो, कहाँ छुपा के रखा है आरोही को? और ये तुम्हारा पति भी इन्वॉल्व है इसमें? नहीं नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। और 20 और 21 तारीख को तो हम लोग पुणे गए हुए थे वेडिंग में। आप चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं। सर ये सारा गेम प्लान उस संजय मेहरा का है, हमें फंसाने के लिए। अच्छे से गले लगा लीजिए, आप ही का बेटा है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ।
आरोही की स्कूटी है। ये रास्ता तो उसी जंगल की तरफ जाता है जहां पर हमें आरोही के बेटे ध्रुव की लाश मिली थी। सर, स्कूटी का पेट्रोल टैंक पूरी तरह से खाली है और ध्रुव की लाश को भी पेट्रोल से ही जलाया गया था। और जिस हालत में स्कूटी की कंडीशन है, मतलब ऐसा लग रहा है कि काफी दिनों से यहाँ खड़ी है। लाश उतारने का इंतजाम करो। तो क्या सर, आरोही ने अपने बेटे को मार के सुसाइड कर लिया? आरोही का ऐसा कुछ करने के पीछे उसका कोई मकसद तो नजर नहीं आया। ये जरूर किसी की साजिश। आइए। ये लाश पे से कपड़े और ये अंगूठी मिली। ये मेरी और आरोही की वेडिंग रिंग है। अरे पायल, बेटा तेरी सहेली पल्लवी कैसी है? अच्छी है बाबा। अरे लतिका, पायल की शादी में इसकी सारी सहेलियों को बुलाना है और पल्लवी को तो जरूर बुलाना है। शादी? हाँ, 20 की हो गई है तू। शादी तो करेंगे ना तेरी। मुझे शादी नहीं करनी है। चक्कर चल रहा है ना तेरा? तेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं चलेगा। रिश्ता तय कर दिया तेरा मैंने। अब भी आप यही कहेंगे कि आपकी पत्नी आरोही ने जिंदगी से तंग आकर पहले आपके बेटे ध्रुव की हत्या की और फिर खुदकुशी कर दी? ना तो मैंने ऐसा कहा है, ना ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आप मान रहे हैं कि आपके बेटे ध्रुव की तरह आपकी पत्नी आरोही की भी हत्या ही हुई है? आई थिंक सो, बट पोस्टमार्टम। मिस्टर मेहरा, इतना एक्सपीरियंस तो मुझे है कि क्राइम सीन को देखकर ये समझ सकता हूँ कि ये सुसाइड है या फिर मर्डर। 10 फीट पेड़ के ऊपर आपकी पत्नी खुद को फंदा लगाने के लिए तो चढ़ेगी नहीं। जाहिर सी बात है, उसको पहले मारा गया और फिर उसकी लाश को लटकाया गया। इससे कोल्ड ब्लडेड मर्डर। आपकी पत्नी और आपके बेटे की हत्या हुई है और अगर इसमें आपका जरा सा भी हाथ है ना तो कुछ भी बोलने से पहले बी श्योर अबाउट इट, वरना मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस पे भारी पड़ सकता है। सर, संजय मेहरा के कॉल रिकॉर्ड में मीनाक्षी नाम की औरत का नंबर मिला है। ये नंबर गौतम नगर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है और सर, जहां ये मीनाक्षी रहती है वो घर भी संजय मेहरा का ही है। प्लीज कॉल मी, इट्स अर्जेंट। कहाँ थी इतनी देर से? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। अब मुझसे बातें के बिना रह नहीं सकती तुम। हाँ, नहीं रह सकती, आदत हो गई है तुम्हारी अब। एक रॉन्ग नंबर की कहानी क्या सही मुकाम देगी हमें? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरे बाबा मेरी शादी करवाने वाले हैं। मुझे मिलना है तुमसे। पर मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता और कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। भूल जाओ मुझे। जी मीनाक्षी जी, जी बताइए। शेखर संजय मेहरा के नाम पे है ना? क्या लगते हैं वो आपके? वो मेरे हस्बैंड हैं, पर बात क्या है? मीनाक्षी जी, क्या आप ये जानती हैं कि संजय मेहरा की एक और वाइफ थी, आरोही? क्या जानना है आपको कि मैं आरोही को जानती थी या नहीं? जी हाँ, मैं उस औरत को बहुत अच्छे से जानती थी। उसी औरत की वजह से मेरा घर टूटा। आरोही प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे पति से दूर रहो। तुम्हारे और संजय के रिश्ते का बुरा असर हमारी बेटी पर पड़ रहा है और वो तुमसे थोड़ा ही छोटी है। देखिए, मुझे ना आपसे कोई प्रॉब्लम है ना आपकी बेटी से, पर संजय आपके साथ नहीं रहना चाहता है। अब आपको जो भी बात करनी है आप संजय से करिए। लेकिन वो तो आरोही के प्यार में इस कदर पागल थे कि उन्होंने मेरी एक न सुनी।
तुम मुझसे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सिर्फ संजय मेहरा ही नहीं, बल्कि संजय की पहली बीवी मीनाक्षी भी संजय की दूसरी बीवी और उसके बेटे के मर्डर में शामिल हो सकती है। इस मीनाक्षी को भी इन्वेस्टिगेट करो। सर कभी चंदू का फोन है। हाँ चंदू बोल। एड्रेस भेज बोल। सर, इस संजय का बापत नगर के घर में काफ़ी आना जाना है। वहाँ भी एक लड़की रहती है और खबरी को डाउट है कि वो लड़की संजय की तीसरी बीवी हो सकती है। क्या हुआ? आपके चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों? मैं यहाँ तुम्हारा चेहरा पढ़ने आया हूँ, मेरा चेहरा पढ़ने की कोशिश मत करो। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम में तो अब तुम आओगे। अब न्यूज़ में भी तुम्हारे अफेयर्स के चर्चे आने लगे। मुझे और मेरी बेटी को तुमने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। जी? तुम्हारा क्या रिश्ता है, इसकी भनक लग गई है हमें। अब सीधे सीधे यहाँ पर सच बोलोगी या फिर थाने ले जाकर बातें करें? ठीक है, चलो। एक मिनट सर। सर, मैं संजय जी को बदनाम नहीं करना चाहती। मैं उनसे प्यार करती हूँ। वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन उनके थॉट्स मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं। करीब 1 साल पहले हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे के टच में आए थे। मैंने उनकी पोस्ट पढ़ के उनकी शायरी की तारीफ की। इसी तरह हमारी बातें बढ़ने लगीं और हम करीब आ गए। हम लोग बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। तुम्हें पता है संजय मेहरा शादीशुदा है? हाँ सर, मीनाक्षी जी उनकी दौलत से प्यार करती हैं, उनसे नहीं। और संजय जी प्यार के भूखे हैं। और सर, मुझे संजय जी की ऑनेस्टी अच्छी लगती है। अंजलि, मीनाक्षी के अलावा संजय मेहरा की एक और वाइफ है, आरोही, और उसके साथ संजय का बेटा भी है, ध्रुव। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, और हमें शक है कि संजय मेहरा ने ही आरोही और उसके बेटे ध्रुव को मरवाया है। पता चला है कि उमेश 2 साल पहले एक फ्रॉड के केस में जेल गया। हो सकता है किसी जेल के साथी के साथ मिलकर उसने ये कांड किया। पता करो जेल में वो किस किस से मिला था। सर, ये अंजलि तो बहुत पहुंची हुई चीज नहीं। एक और अफेयर उसका। जिस लड़के से फोन पे इतनी बातें होती थी तुम्हारी, उसका नाम भी नहीं मालूम तुम्हें? नहीं सर। बंडलबाज कभी अपना नाम सही नहीं बताते। इसका नाम प्रकाश था, पहचानती हो इसे? नहीं सर, हम कभी मिले नहीं थे। जब मिली नहीं तो फोन पे इतनी बातें क्यों होती थी तुम्हारे बीच? सर, एक बार गलती से रॉन्ग नंबर लग गया था, तो हम फोन फ्रेंड्स बन गए थे। तुम्हारे फोन फ्रेंड का मर्डर हो चुका है। हमसे अगर कुछ छुपा रही हो? अरे सर, कुछ नहीं छुपा रही है मेरी बेटी, आप भरोसा रखिए ना। तो संजय की तरह तेरा भी रिश्ता अंजलि से? नहीं सर, मैं तो संजय सर के मैसेजेस और गिफ्ट देने जाता था बस मैडम को। झूठ बोलेगा तो बहुत पछताएगा। मैं और अंजलि प्यार करते हैं एक दूसरे से। कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय को फंसाने के लिए तूने आरोही को मार दिया? सोचा होगा कि संजय रास्ते से हट जाएगा और अंजलि तेरी। मैं मानती हूँ गगन ने आरोही के बारे में हमें पहले ही बता दिया था, लेकिन उसकी हत्या करना हमारा मकसद नहीं था। तो फिर और क्या मकसद था? सर, मैं संजय से शादी करके डिवोर्स लेके एलिमनी के पैसे मांगने वाली थी। सर, ये प्रकाश जिस बस्ती में रहता था वहाँ के लोग इसे पकिया के नाम से जानते थे। और सर, ये पकिया एक क्रॉस ड्रेसर था। क्रॉस ड्रेसर? जी सर, लड़की के भेष में लोगों से लूटपाट किया करता था और इसकी एक छोटू नाम के आदमी से दोस्ती भी थी।
छोटू। लिहाजा पुलिस ने अपना नजरिया बदला और ध्रुव के स्कूल, ध्रुव के आसपास के दोस्तों से जुड़ी बातें पता करनी शुरू की। वहीं प्रकाश और पकिया मर्डर केस में पुलिस ने आखिरकार उस छोटू नाम के लड़के का पता लगा लिया। साहब, मैंने पकिया को नहीं मारा साहब। पकिया तो दोस्त था मेरा। पकिया लड़की बनके करता क्या था लोगों के साथ? पकिया लड़की बन के गाड़ी वालों का ग्राहक बन के बैठ जाता था और साहब मैं उनका पीछा करता था साहब, और मौका मिलते ही हम लोग लूट के भाग जाते थे। कब से चल रहा है ये सब? काफ़ी टाइम से सब। कुछ दिन पहले एक गाड़ी वाला शाना निकला साहब, सब वो पकिया को पीट के भाग गया। कौन था वो गाड़ी वाला? सब मैं वो पीछे ऑटो में था ना, तो देखा नहीं। इस पायल को क्यों फोन करता था पकिया? मैं इसको नहीं जानता हूँ साहब, लेकिन हाँ साहब, पकिया एक लड़की को फ़ोन करता था और सब कुछ रोज़ पहले है ना वो उस लड़की को मिलने गया था और उसका मर्डर हो गया। मैं रुपये से प्यार कर लिया। सुन, तेरी शादी कुछ दिन में होने वाली है। तो ये रोना धोना बंद कर, नहीं तो काट डालूंगा तेरे को मैं। सर मैंने ध्रुव से रिलेटेड सभी एंगल्स को अच्छे से टटोला, लेकिन कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगा जो ध्रुव और आरोही के मर्डर की वजह बन सका। तो कोई और एंगल मिला? सर आरोही के कॉलेज फ्रेंड से पता चला है कि आरोही का कॉलेज में एक नितिन नाम के लड़के के साथ अफेयर था। हेलो सर, मैं समता नगर पुलिस स्टेशन से PSI इंदर बोल रहा हूँ। आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। कैसी इन्फॉर्मेशन? इस पक्के और इसके साथियों ने 20 से ज़्यादा लोगों को लूटा था। लूट का काफ़ी माल हमने जब्त किया। उस लूट में हमें काफ़ी सारे मोबाइल फोन्स मिले। हमने सबको चेक किया। इस वीडियो में जो लेडी दिख रही है, ये वही लेडी है जिसकी तलाश आप एक बच्चे के मर्डर केस में कर रहे थे। तब इसका फोटो हमारे थाने में भी आया था। ये तो आरोही है। अच्छा, इस वीडियो में जो आदमी है ये कौन है? IMEI नंबर से पता लगा है सर। ये नंबर नितिन जगदाड़े के नाम पर रजिस्टर्ड है और इस वीडियो में जो आदमी है नितिन जगदाड़े ही है जिसका फोन पक्के और उसके साथियों ने लूटा था। सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर, आरोही मेरी दोस्त थी सर, मैं क्यों मारूंगा उसे? इसी वीडियो के बल पे ब्लैकमेल कर रहा था ना आरोही को? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सब कुछ बताता हूं सर, जब आरोही ने संजय मेहरा के साथ शादी की थी, मैंने उसके साथ में सारा कांटेक्ट खत्म कर दिया। फिर कुछ महीने पहले वो मुझे मार्केट में वापस दिखी। सर आरोही ने मुझे बताया था कि वो नजदीक में ही रहती थी। उसने मुझे अपने घर आने के लिए भी कहा। शादी कर ली तुमने? तुमने शादी की? नहीं, तुम्हारे बाद कोई मिला ही नहीं। नितिन, हम शादी से पहले भी दोस्त थे, आगे भी दोस्त बने रह सकते हैं। सर उस दिन के बाद से हम लोग अक्सर मिलने लगे थे सर। बातें करते करते हम लोग कम नजदीक आ गए, मालूम ही नहीं चला। सर पता नहीं किसी ने आरोही और मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद ये वीडियो आरोही को भेजा और आरोही ने मुझे भेजा। ज्यादा स्मार्ट मत बनो नितिन। उस दिन मेरे कमरे में वो कैमरा तुमने फिट किया ना? सर आरोही को गलतफहमी हो गई थी। ना तो वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था और ना ही उसके हस्बैंड को मैंने भेजा था। हाँ, मुझे मिला था वो वीडियो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आरोही और अपने बेटे को मार दिया। आरोही से सिर्फ झगड़ा हुआ था। मैं मानती हूँ संजय, मुझसे गलती हो गई। शायद मेरे अंदर जो गुस्सा है तुम्हारे लिए, उसने मुझे नितिन की तरफ ढकेल दिया। हो, तो ये भी मेरी गलती है। आरोही ने ये एश्योर किया था कि उसने नितिन के साथ रिश्ता तोड़ दिया, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। वो वीडियो किसने भेजा था आपको? एक अननोन आईडी। आरोही और ध्रुव का मर्डर होने के बाद मैं समझ गया था कि वीडियो भेजने वाला मुझे फंसाना चाहता है, और जरूर वीडियो भेजने वाले ने ही मर्डर किया है। तुम यहाँ? सर, क्या आप मुझे प्रकाश की फोटो दे सकते हैं प्लीज? प्रकाश की फोटो क्यों चाहिए तुम्हें? सर मैं उससे कभी नहीं मिल पाई।
और ना कभी मिल पाऊंगी, तो कम से कम उसकी तस्वीर तो। पायल, तुम जानते भी हो प्रकाश एक क्रॉस ड्रेसर लुटेरा था। जिस आदमी को उसने लूटने की कोशिश की उसी ने उसका मर्डर किया। उसके कातिल को तो हमने पकड़ लिया, लेकिन वो अगर जिंदा रहता तो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देता। तो ये एक बाउंस मेल है। ये ईमेल आईडी संजय मेहरा को सिर्फ वो वीडियो मेल करने के लिए बनाया गया है। जाहिर सी बात है इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी फेक ही होगी, और इसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया गया है। आईपी एड्रेस एबल कंप्यूटर्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये एक सर्विस सेंटर है सर, एबल कंप्यूटर्स। मैंने आरोही का रूटीन पता करना शुरू किया, और तब मुझे पता चला कि उसका अफेयर तो किसी और आदमी के साथ भी चल रहा था। तो वो आरोही अपने लैपटॉप और कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर असिस्टेंट को एबल कंप्यूटर से ठीक कराती थी। तो मैंने एबल कंप्यूटर में जॉब करना शुरू किया, और फिर एक दिन मौका पाके मैंने उसके लैपटॉप और कंप्यूटर के वेबकैम को हैक कर दिया, और मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्सेस हो गया। तो मैंने अपने ऑफिस की कंप्यूटर से एक फेक आईडी क्रिएट की, और उस वीडियो को दृष्टि के बाप को मेल कर दिया। लेकिन फिर भी वो संजय और आरोही अलग नहीं हुए। तब मैंने अपनी प्लानिंग चेंज की। मैं शुरू से ही क्राइम सीरीज देखने में बहुत इंटरेस्टेड था, तो मुझे दो चीज़ें तो बहुत अच्छे से पता थी। एक तो अपने आप को सीसीटीवी से बचाना, और दूसरा क्राइम सीन पे फ़ोन नहीं लेके जाना। वो आरोही अपने बेटे को रोज ताडोबा फॉरेस्ट के रास्ते से राइड पे लेके जाती थी। 20 मार्च को मैं वहाँ गया। अरे राघव, तुम यहाँ? मैम वो अचानक से पता नहीं क्या गाड़ी कैसे खराब हो गई। आप एक फेवर कर सकते हो क्या? आप स्टीयरिंग पे बैठोगे, मैं पीछे से पुश करता हूँ, शायद स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ध्रुव जरा नीचे उतरो। एक बार आप स्टीयरिंग पे। मैं कब से स्टार्ट कर रही हूँ, पता नहीं स्टार्ट ही नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? मम्मी! मैंने जानबूझ के ऐसा क्राइम सीन क्रिएट किया क्योंकि मुझे संजय मेहरा को फंसाना था। मैं जानता था कि एक बार तो आप जरूर सोचोगे कि ऐसा दिमाग तो सिर्फ संजय मेहरा जैसा क्रिमिनल लॉयर ही लगा सकता है। लेकिन ये सब क्या क्यों? जो पापा के वजह से मेरा हर मर्द से भरोसा उठ गया है। अरे लेकिन दृष्टि, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे। देख, शादी तो मैं कभी भी नहीं करने वाली, और ना ही मुझे तुझसे दोस्ती रखनी है। दृष्टि ने मुझसे सिर्फ इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि वो संजय मेहरा उसकी माँ को धोखा दे रहा था। तो तूने सिर्फ इसलिए एक बच्चे और उसकी माँ को मार डाला? दृष्टि भी इन्वॉल्व थी ना तेरे साथ इसमें? सर वो इन्वॉल्व नहीं थी सर इसमें, लेकिन मैं उसका भरोसे को जीतना चाहता था। उसने अपने बाप और आरोही के रिश्ते से फेड अप होकर मुझसे ब्रेकअप किया था, और मैं किसी भी हाल में उसको वापस पाना चाहता था सर। अगर इतना दिमाग तूने दृष्टि का दिल जीतने में लगाया होता ना, तो शायद दृष्टि तुझे मिल भी जाती। कुत्ता साले का।